नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है कि हरियाणा प्रांत के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जो बेरी हलका है वहाँ पे गांव डीगल पड़ता है और यहाँ पे भाई दीपेंद्र आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान है, जो लगातार 6 योजनाओं से एमएलए चुने जाते हैं, लोगों का प्रेम स्नेह है, उनकी शालीनता है, उनका जो जो बाणा है उससे लोग प्रभावित हैं और उन्हीं ने उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जन सैलाब लगा है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, करीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हुआ है और तालियों के गड़गड़ाहट से उन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान का स्वागत किया है। उनके बीच में यहाँ पे माता और बहनें आई हुई हैं। हम उनसे विचार लेना चाहेंगे कि क्या कारण है कि इतना 10 साल से जो सत्ता में ये सरकार सत्ता में नहीं है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी सरकार है, तो भी लोगों का इतना प्रेम है या आने का कारण क्या रहा। हम ग्राउंड रिपोर्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बहन से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया, मेरा नाम रेनू है और मैं लकड़िया गांव से हूँ। और ये आपने बहुत पूछा कि 10 साल से भी बीजेपी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के लिए इतनी भीड़ क्यों है। क्योंकि भाई हम सब जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम कांग्रेस के ही गुण गा रहे हैं, कांग्रेसवादी कहो कुछ भी कहो, लेकिन अभी नई सरकार आई उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और अब हम डीगल लकड़िया पूरा बेरी हल्का ये चाहता है कि कांग्रेस सरकार आए और कुछ अच्छा करे। जब से कांग्रेस गई है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर बहन जी, रघुवीर सिंह कादान जी तो लगातार 6 योजनाओं से हैं, करीबन 30 साल से यहीं पे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान तो 30 साल से यहीं पे, लेकिन तब तक ऊपर से पावर नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे अकेले। लेकिन जैसे जो एक विधायक के अंडर में जितना बजट होता है, जितनी योजनाएं होती हैं, वो तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना, और करते भी आए होंगे लगातार। वो तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी है, लेकिन अब जैसे बड़े बड़े जो काम हैं जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है इस सरकार के आने के बाद में, और वैकेंसी ही निकलती, सरकार का रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो मतलब लोकतंत्र का जो फायदा है कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है, आप कांग्रेस सरकार को राज्य में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम कांग्रेस सरकार को ही अपने राज्य में देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप बचपन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके केवल मनोभाव हैं या कुछ उनकी नीतियां पसंद हैं? क्या कारण है कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े? भाई ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब से हमने सुना है जाटों के हक में कांग्रेस ही कुछ कर पा रही है, तो मतलब आप जाट कम्युनिटी को देख के इसके पक्ष में हैं? जी हाँ, क्योंकि हमारे लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जो भी किया अदर कास्ट के लिए किया है, हमें कुछ नहीं मिला। जाटों के लिए अगर कोई कुछ करेगा तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ही करेगी। तो ये तो कम्युनिटी बेसिस हुआ ना। मान लो जाट कम्युनिटी एक है, लेकिन 36 बिरादरी बोली जाती है, तो 35 ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब आप और कास्ट के बारे में या और समुदाय के बारे में नहीं सोचती? मैं सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हमारे लिए भी तो कोई रोजगार होना चाहिए। क्या हम ऐसे ही भटकते रहे, खेत के हमारे रोडों में चले गए। जाट कम्युनिटी के लिए जैसे पहले जनरल कास्ट होती थी, अभी इसको ओबीसी में लिया गया है। ओबीसी का बेनिफिट इसको मिलता है, जितनी उसकी क्राइटेरिया होती हैं वो तो, और जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, जो अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जॉब तो भी लगते हैं, और वैसे भी फाइट करने वाले में सबसे ज़्यादा और सबसे अचीव करने वाले इसी कम्युनिटी से होते हैं। या तो आप रेसलिंग को देख लीजिए, मान लो जो एकल गेम होते हैं, या फिर मेरी बात सुनो भैया, क्या सारे ही बच्चे रेसलर हैं? नहीं है। क्या एजुकेशन में भी तो सक्सेसता मिल रही है? एजुकेशन में बीए, बीएड, एमएड, सारे लेडीज बच्चे सब घर पे बैठे हुए। क्या 2-4 रेसलर लेकर के, क्या सभी रेसलर हैं? क्या सभी फौजी हैं? नहीं है ना। बेरोजगारी तो चरम पे है, ये तो जग जाहिर है। बिल्कुल भाई। तो मतलब आप केवल वैकेंसी को लेके या रोजगार को लेके या फिर सरकार को बदल के कुछ चेंजिंग करने के लिए उस फेवर की बजाय आप बचपन से ही इस सत्ता से जुड़े हुए हैं और उसमें प्रेम है, भाव है, भावनात्मक विचार जुड़े हुए हैं, उस बिहाफ से आप मेहनत में या प्रयास में? भाई हम बचपन से जुड़े हैं, जब से पैदा हुए हैं यही सुनते हैं। पीछे भी यही था कि भाई कांग्रेसवादी हैं, यहाँ भी यही है, कांग्रेसवादी हैं। और हमारा कांग्रेस से ये लगा जैसे एक देवता से प्यार होता है, वैसे ही हमारा। बहन, मेरा मानना है कि जैसे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए जो पहली नींव रखी गई थी कांग्रेस पार्टी थी, उसकी कदर रखते हुए हमें कांग्रेस पार्टी में कुछ त्रुटि है तो उसको दूर करने के लिए एज ए कार्यकर्ता के रूप में प्रयास करना चाहिए, और उस त्रुटि को दूर करके, और जो पहली जो पार्टी बनी थी जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाया था, तो इस स्वतंत्र भारत को भी और उज्जवल करने के लिए हमें अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए, और जो पुराने हैं, उम्र दराज हैं, उनको विश्राम करने के लिए
हमें सलाह देनी चाहिए और अपने भारत को उज्जवल करने के लिए और मजबूत करने के लिए आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं न केवल मनोभाव से जुड़े लेकिन एक परिवर्तन की लहर देखने के लिए और प्रयास में जुटना चाहिए कि भाई हम भारत को, स्वतंत्र भारत को कैसे मजबूत किया जाए। भाई आपने सही बोला कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं, अपने राज्य को चला रहे हैं, लेकिन नए हैं उनकी सोच अलग है। इसी बीच में वाद विवाद भी होते रहे हैं, उनको रेस्ट तो करना ही चाहिए। नए लोगों को आगे आना चाहिए ताकि बेरोजगारी भी हटे और सबको काम भी मिले और सब कुछ नई सोच, नई लहर आए, नया सब कुछ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ताई जी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? भाई हम तो ये चाहे कांग्रेस आनी चाहिए। उसका क्या कारण? उसका भाई रोजगार, बेरोजगार ज्यादा है, इसमें किस सरकार ने क्या आपके परिवार में कितने बेरोजगार बच्चे हैं? गणे है हमारे, उसमें तो पूरे है। और हायर एजुकेशन कितने की हुए हैं बच्चे? भाई के कहा कर रही थी तो एक के दो की हुई है, नहीं तो कोई नहीं, सब नुए है। कहाँ इसलिए बीजेपी सरकार ने कि कैसा साल हो गया है, अब तक एक भी कोई कामयाबी नहीं है, समझे। बेरोजगार ज्यादा है भाई, ये चाहे है कि भाई हमें भी रोजगार मिलना चाहिए। सरकार है तो ये इसमें हमारा भी तो कितना होना चाहिए। हैं? चलो, विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है लोगों का विचार जुड़ा हुआ, भाव जुड़े हुए, जिनमें उनका सरकार के प्रति लगाव है वो दिखाया और इस जो सत्ता में सरकार है बीजेपी सरकार, उसके प्रति जो आक्रोश है उसको उन्होंने जाहिर किया और रोष प्रकट किया है। तो ये लोगों का विचार है, उसको देखने के लिए हम आए हैं। आपको जैसे जैसे विचार मिलेंगे, भाव मिलेंगे, हम आपके सामने रूबरू करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।